गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे होंगे। आज बहुत दिन के बाद पुनः मैं आज क्लास ले रहा हूँ। कारण था जो इस एरिया में थोड़ा सा कोरोना का प्रकोप हो गया था, जो आज पूर्ण रूप से यहाँ पर कोरोना जो है सो खत्म हुआ। तो यहाँ पर हम आज से फिर से पुनः शुरू किए। जितना व्यक्ति को हुआ था वो स्वस्थ हो गए। आप लोग भी घर में रहिए, आराम से रहिए और अच्छे से रहिए। माता रानी का कृपा सब पर बने, सब स्वस्थ रहेंगे। चलिए आज जो हम शुरू करेंगे वो हम करेंगे कैलेंडर के बारे में। ध्यान दीजिएगा, कैलेंडर यानी कि पंचांग के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं पंचांग के बारे में। ध्यान दीजिएगा, कैलेंडर से आपका जो एसएससी का जो एग्जाम है उसमें एक या दो क्वेश्चन रहता है। रेलवे के जो एग्जाम है उसमें भी एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे। बैंकिंग के एग्जाम में इस चैप्टर को कोई खास लगाव नहीं होता है, कोई खास प्रभाव नहीं बढ़ाता है बैंकिंग में। लेकिन एक बार 2011 में क्वेश्चन क्लर्क में पूछा था, फिर 2014 में एक बार क्लर्क में पूछा था। यानी कि हम लोग कह सकते हैं तो बैंकिंग वाले में कभी कभार एक या दो क्वेश्चन दे सकता है। ये बैंकिंग वाले में एक या दो नंबर देता है कभी कभी, ये नहीं जो रेगुलर जैसे देता है एसएससी रेलवे देते रहता है वो नहीं। उस तरह से बैंकिंग नहीं देता है, ना के बराबर। कभी मन हुआ तो दिया, कभी मन हुआ तो नहीं। तो चर्चा में हम लोग करेंगे पंचांग के बारे में। देखा जाए तो इसके नाम में ही अर्थ है। आपको एक सफल व्यक्ति पढ़ा रहा है, एक अधिकारी पढ़ा रहा है, स्केल 1 ऑफिसर पढ़ा रहा है, तो स्केल 1 ऑफिसर का क्या थॉट है उस चीज को समझिए। आखिर क्या कारण है जो उनको रिजल्ट हुआ, इसका मतलब वो उस चीज को जाने, जो चीज हम आपको आज बताने वाले हैं। इसका नाम है पंचांग। तो इसका मतलब इसमें 5 चीजों का जिक्र होगा। पंचांग यानी कि 5 चीजों का इसमें चर्चा होगा। आमतौर पर ये जो होता है ये एक कागज होता है। ध्यान दीजिएगा, ये एक कागज है। कैलेंडर जो होता है, पंचांग जो होता है वो एक कागज है। और चूंकि कागज होने के कारण जो है इसमें 5 चीजों का वर्णन किया जाता है, जिस कारण से इसका नाम पंचांग रखा जाता है। कैलेंडर जिसमें 5 चीजों का चर्चा हो, इसीलिए इसका नाम पंचांग रखा जाता है। कहता है जो इसमें सबसे पहले दिनांक का चर्चा होगा। दिनांक का मतलब डेट का चर्चा होगा। ध्यान दीजिएगा, कैलेंडर देख लो भाई, पंचांग देख लो भाई, इसका मतलब उसमें डेट का चर्चा होगा, दिनांक का चर्चा होगा। दूसरा, इसमें दिन का चर्चा होगा। दिन मतलब डे। देख लेना तो आज कौन सा डे है, आज कौन सा दिन है, देख लेना। यानी कि पंचांग जो 5 चीजों से बना हुआ है, जो एक कागज है जो 5 चीजों से बना हुआ है, उसमें हमने कहा जो पहले उसमें दिनांक का चर्चा होगा, उसमें दिन यानी कि डे का चर्चा होगा। तीसरा, इसमें सप्ताह का चर्चा होगा यानी कि वीक। ध्यान दीजिएगा बारीकी से। पंचांग जिसमें 5 चीजों का चर्चा होगा, नाम है पंचांग, यानी 5 चीजों से बना हुआ एक कागज। उस कागज में दिनांक का चर्चा होगा, एक जिसको इंग्लिश में डेट कहते हैं। दूसरा, दिन जिसको इंग्लिश में डे कहते हैं। तीसरा, सप्ताह जिसे इंग्लिश में वीक कहते हैं। चौथा, महीना। ध्यान दीजिएगा, महीना यानी मंथ। महीना का चर्चा होगा। जनवरी है कि फरवरी है, जैसे अभी अगस्त का महीना चल रहा है तो अगस्त है। और 5वां, वर्ष। कौन सा वर्ष चल रहा है, ईयर, इसी को कहते हैं ईयर। पंचांग के जो क्वेश्चन आएगा वो एसएससी हो चाहे रेलवे हो चाहे बैंकिंग हो, एक या दो क्वेश्चन आएगा। आज हम जो सीखेंगे वो
अच्छे से सीखेंगे, एक सफल व्यक्ति के भाषा में सीखेंगे और हमको नौकरी चाहिए तो चाहिए, ये भावना से आप लोग भी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और YouTube पर अनिकेत झा रीजनिंग क्लासेज को सर्च करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हर एक घर में एक सरकारी नौकरी जरूरी है, हर प्रत्येक घर में। कोरोना के कारण प्रत्येक स्टूडेंट अब जान गया होगा, जो जिसके घर में सरकारी नौकरी है वो घर सेफ है, अच्छा है, खुशहाल। उसी तरह से मेरा जो लक्ष्य है, जिस कारण से मैं अपनी टिक्की नहीं कटाता हूं, ये जो टिक्की रखा हुआ हूं, जो प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी हो, इस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए निगेटिविटी को दिमाग से हटाना होगा आप लोगों को, पॉजिटिविटी को सोचना होगा और देखना होगा जो एक सफल व्यक्ति क्या बोलता है, उनका क्या लक्ष्य है। देखिए, पंचांग 5 चीजों से बना होगा, जिसे कैलेंडर हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, आमतौर पर कैलेंडर का ही प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसमें दिनांक का चर्चा होगा, दिन का चर्चा होगा, सप्ताह का चर्चा होगा, महीना का चर्चा होगा, वर्ष का चर्चा। ये एक कैलेंडर होगा, यानी कि ऐसी कागज, जिस कागज में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ऐसी कागज जिस कागज पर दिनांक यानी डेट का चर्चा हो, दिन यानी डे का चर्चा हो, सप्ताह यानी कि वीक का चर्चा हो, महीना यानी कि मंथ का चर्चा हो और वर्ष यानी कि ईयर का चर्चा हो। तो जिस कागज पर इन सब चीजों का चर्चा हो, हम लोग आम तौर पर उस कागज को कैलेंडर का नाम देते हैं, पंचांग का नाम देते हैं। रिपीट, पंचांग। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पंचांग क्या, तो जिस कागज पर दिनांक, दिन, सप्ताह, महीना और वर्ष अंकित किया गया हो, वो कागज को हम लोग पंचांग कहते हैं, कैलेंडर कहते हैं। दूसरी बात, ये जो कैलेंडर है, ये इसी 5 चीजों पर घूमते रहता है, इसी 5 चीज पर घूमेगा कैलेंडर। इसी 5 चीजों पर हम लोगों को 1 या 2 क्वेश्चन आता है, इसी 5। देखा जाए तो एक सफल व्यक्ति की जो सोच है, देखिए हमारी जो सोच है, अब कोई भी अगर हम लोग जब पढ़ेंगे इसको, जब कैलेंडर समाप्त होगा, पूरा क्वेश्चन बनेगा, अप टू डेट वाला क्वेश्चन पट 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 बनेगा। तो इस चीज को समझते हैं, दिनांक किसको कहते हैं, तो कहता है ये एक गणितीय अंक होता है, गणितीय अंक यानी कि मैथमेटिकली डिजिट होता है। ये जो दिनांक होता है, ये दिनांक एक मैथमेटिकली डिजिट होता है, अंक होता है, गणितीय अंक। अब भाई गणित तो हम लोग को जानते हैं, गणित मतलब क्या, 0 1 2 3 4 5 इंफिनिट तक यही गणित हो। तो कहता है दिनांक मतलब क्या, ये गणितीय अंक होता है, लेकिन ऐसा गणितीय अंक जिस गणितीय अंक में मिनिमम 1 यानी कि 1 से इसकी शुरुआत होती है। दिनांक की जो शुरुआत होती है वो गणितीय अंक तो है, ध्यान दीजिएगा, गणितीय अंक तो है, लेकिन इस गणितीय अंक में इसकी शुरुआत होती है 1 से यानी 1 से, और इसकी जो अंतिम पड़ाव होता है, यानी कि ये जो मैक्सिमम पर जा सकता है, वो जाता है 31 तक। ध्यान दीजिएगा, कैलेंडर का जो फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो कैलेंडर के फॉर्मेट मतलब एक कागज पर दिनांक, दिन, सप्ताह, महीना और वर्ष अंकित होगा, जिसमें हम लोग तो आज अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो दिनांक का चर्चा कर रहे हैं। हम कर रहे हैं जो दिनांक मतलब गणितीय अंक, गणितीय अंक मतलब जिसकी शुरुआत 1 से लेकर 31 तक हो। ठीक है, 30 भी आता है, 28 भी आता है, 29 भी आता है। ध्यान दीजिएगा, अधिकतम मान जो है इसका वो 30 भी आएगा, 28 भी आएगा, 29 भी आएगा, लेकिन 31 तक 32 नहीं आएगा, 33 नहीं आएगा, 34 नहीं आएगा। ये जब भी आएगा 1 से शुरू होगा और अधिकतम अगर जाएगा, अगर अधिकतम पड़ाव तक जाएगा तो ये 31 तक है। एक मन में क्वेश्चन होगा, जो सर 31 तक ही क्यों जाएगा, 32 क्यों जाएगा, 33 क्यों जाएगा? तो सबसे पहले ये समझिए, ये एक ट्रेडिशनल है। हम लोगों के पूर्वज, सभी के पूर्वज
इस चीज को मानते आए हैं, तो हम लोग इस चीज को मानते आ रहे हैं। तो कैलेंडर में हम अभी सीखे हैं जो दिनांक जिसमें गणितीय मान 1 से लेकर 31 तक अंकित होता है, जिसमें 28 भी आता है, 29 भी आता है, 30 भी आता है, इसे दिनांक कहा जाता है। ये दिनांक मतलब गणितीय अंक, नोट कर लेंगे। दिनांक का मतलब गणितीय अंक, जो एक न्यूनतम जो है वो 1 है और अधिकतम जो है वो 31 है। दूसरा जो अहम बात है, हम लोग दिन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, डे के बारे में चर्चा। ये दिन का मतलब क्या है? तो दिन का मतलब होता है 24 घंटा। ध्यान दीजिए, 24 घंटा का एक दिन होता है। अगर रात हो रहा है तो उस रात को भी उसी दिन में कैलकुलेट करते हैं। भले ही हम लोग बोल देते हैं अभी रात है, लेकिन हम लोग प्रयोग जो करते हैं वो 24 घंटा में दिन बदलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आज बुधवार है, तो 12 बजे रात के बाद हम लोग बृहस्पतिवार बोलेंगे या गुरुवार बोलेंगे, लेकिन 12 बजे रात से लेकर 12 बजे रात तक हम लोग प्रयोग करते हैं जो आज बुधवार। अभी भी कोई अगर आपसे 9 बजे रात में कोई पूछेगा जो आज कौन सा दिन है, तो बोलिएगा बुधवार है। और 9 बजे सुबह भी कोई पूछेगा जो आज कौन सा दिन है, तो बोलिएगा बुधवार है। इसका मतलब हुआ जो इस दिन का मतलब 24 घंटा, दिन का मतलब 24 घंटा। चलते हैं सप्ताह। देखिए, इस सप्ताह के बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो दिन है ना, जो दिन 24 घंटा का होता है, ये 24 घंटा का एक दिन होता है। यही एक दिन जब 7 दिन में बदल जाता है तो हम लोग इसे सप्ताह कहते हैं। सप्ताह, सप मतलब 7, यानी 7 दिनों का, उसे हम लोग कहते हैं सप्ताह। क्यों इसका नाम सप्ताह पड़ा, समझते हैं। क्योंकि पंचांग में कुल जो दिनों की संख्या होती है, कुल जो दिनों की संख्या होती है, वो मात्र 7 दिन ही होती है। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, यानी कहने का मतलब केवल 7 दिन ही होता है। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। फिर इस रवि के बाद फिर सोमवार का पुनरावृत्ति होता है, फिर से सोमवार आता है। तो चूंकि 7 दिन पर ही ये चेन समाप्त हो जाता है, फिर 8वां दिन वही दिन चूंकि हो जाता है, तो जिस कारण इसका नाम सप्ताह रखा गया। जो एक वीक यानी कि एक सप्ताह, यानी कि आप उस सप्ताह छोड़ दीजिए, उस दिन से लेकर उस दिन तक छोड़ दीजिए, उस दिन कर, यानी इतना दिन छोड़ देना। तो हम लोग जो सीखे, दिनांक का मतलब गणितीय मान जो 1 से लेकर 31 तक होता है, दिन का मतलब 24 घंटा का एक दिन, और सप्ताह का मतलब 7 दिन, यानी कि 7 दिन को हम लोग एक सप्ताह कहते हैं, वीक कहते हैं। अब देखिए महीना के बारे में चलते हैं। देखिए महीना में 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन और 31 दिन। ध्यान दीजिएगा, 27 नहीं, 26 नहीं, 25 नहीं, 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन। ये जो 4 हम डेट बोल रहे हैं, 4 जो हम चर्चा कर रहे हैं, 4 चीजों का, 28 का, 29 का, 30 का, 31 का, ये चारों में से अगर कभी भी पूरा हो जाता है तो हम लोग कहते हैं एक महीना। ध्यान दीजिएगा, एक महीना बराबर 28 दिन का भी हो सकता है, 29 दिन का भी हो सकता है, 30 दिन का भी हो सकता है, 31 दिन का भी हो सकता है। ना 32 दिन का नहीं होगा, 27 दिन का भी नहीं होगा। जब भी होगा या तो 28 दिन का हो सकता है, या तो 29 दिन का हो सकता है, या तो 30 दिन का हो सकता है, या तो 31 दिन का हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां से एक प्रश्न क्रिएट होगा, एक प्रश्न आएगा, यही समझना है। तो देखिए, जो सफल व्यक्ति कैसे ढूंढता है इसमें, आमतौर पर 30 दिन का एक महीना कहा जाता है। 30 दिन का एक महीना कहा जाता है। ध्यान दीजिए, आमतौर पर
30 दिन जो होता है उसे एक महीना कहा। कोई विद्यार्थी अगर इसमें एग्जाम देते होंगे तो देखते होंगे कभी विशेष महीना का भी चर्चा करते हैं, तो किसी विशेष महीना, तो विशेष महीना का मतलब है 30 दिन, यानी कि उसमें 31 का चर्चा नहीं करेंगे, 28 का चर्चा नहीं करेंगे, 29 का चर्चा नहीं करेंगे। अगर सिर्फ महीने का चर्चा किया है तब हम उसके लिए प्रयोग करेंगे जो 30 दिन, चाहे उसके लिए विशेष नाम का भी शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया हो। तो अगर आपको ये बोले जो महीना मतलब क्या, तो बोलिएगा आमतौर पर 30 दिन बराबर एक महीना, आमतौर पर 30 दिन बराबर एक महीना। और अगर प्रश्न में लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, रेलवे वाले इस बार रेलवे में क्वेश्चन भी था, अगर विशेष महीना का चर्चा करें तो उसे हम लोग 30 दिन मानेंगे। कितना दिन मानेंगे? 30 दिन। अगर विशेष महीना का भी चर्चा करें तो हम लोग उसमें 30 दिन मानेंगे। अभी जो हम लोग सीखे हैं 4 पॉइंट सीखे हैं। दिनांक का मतलब गणितीय मान, दिनांक का मतलब गणितीय मान जो 1 से लेकर अधिकतम 31 तक जाएगा, यानी कि मिनिमम 1 से लेकर मैक्सिमम 31 तक जाएगा। दिन का मतलब 24 घंटा का एक दिन होता है, 24 घंटा का एक दिन होता है। सप्ताह का मतलब 7 दिन, यानी कि 7 दिन को हम लोग एक सप्ताह कहते हैं। महीना का मतलब होता है 28 का भी, 29 का भी, 30 का भी, 31 का भी, 27 का नहीं होता है, 32 का नहीं होता है। लेकिन आमतौर पर 30 दिन को हम लोग एक महीना मानते हैं। आमतौर पर हम लोग 30 दिन को क्या मानते हैं? एक महीना मानते हैं। 30 दिन को क्या मानते हैं? एक महीना मानते हैं। तो अगर 30 दिन को हम लोग एक महीना मानते हैं, 30 दिन एक महीना अगर मानते हैं, तो जिसे हम लोग विशेष महीना से भी रिप्रेजेंट करते हैं, खास करके रेलवे में क्वेश्चन देता है, तो अगर विशेष महीना का चर्चा करें तो हम लोग 30 दिन का एक महीना मानते हैं। अब जो हम लोग चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कैलेंडर के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, वर्ष पर। ध्यान, घबराने वाला बात नहीं। अब जो हम चर्चा करेंगे वो आमतौर पर हम लोग वर्ष का चर्चा करें। देखिए ध्यान दीजिए, वर्ष, वर्ष, कोई बात नहीं, चलिए समझते हैं। हमने बार बार कहा है, कपड़ा फटा ही क्यों ना हो, कपड़ा गंदा ही क्यों ना हो, व्यक्ति को ब्रांड होना चाहिए। व्यक्ति का कपड़ा ब्रांड नहीं होना चाहिए, व्यक्ति का रहन सहन ब्रांड नहीं होना चाहिए, व्यक्ति खुद ब्रांड होना चाहिए। आप मैट्रिक में क्या करते हैं, इंटर में क्या करते हैं, ग्रेजुएशन में क्या करते हैं, ये आपको ब्रांड के बारे में नहीं बताता है। लेकिन अगर आप समाज के लिए एक सरकारी नौकरी ले लेते हैं और आप समाज के लिए कुछ करते हैं तो आप एक ब्रांड हैं। आप एक क्या है? एक ब्रांड है। हम बार बार बोलते हैं, हम भी एक सिंपल परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं। नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक आज पहुंचे हैं, आप लोगों के माता पिता का आशीर्वाद है। हम भी हवा चप्पल में पटना घुमा करते थे, 5-5 किलोमीटर पैदल चला करते थे, लेकिन कभी भी इस चीज का अफसोस नहीं हुआ करता था जो ये चीज होता तो क्या होता, ये चीज होता तो क्या होता। अब सोचता हूं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर जब तक कष्ट नहीं होगा, सही और सुखद का समय जो होता है उसका मजा नहीं आता है। जब तक कष्ट नहीं होता है, सही और सुखद का मजा नहीं आता है। तो ब्रांड ये नहीं देखिएगा तो बहुत बहुत टीचर सर बड़ा स्क्रीन पर पढ़ाते हैं, नो डाउट। मैं खुद एक ब्रांड हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं तो ब्रांड हो गया। आप भी नौकरी ले लीजिए, ब्रांड हो गया। तो जॉब पर्पस से हम लोग कर रहे हैं, ना कि ये नहीं जो सर का चेहरा खराब है, सर का नाक बड़ा है, सर का कपड़ा कैसा है, बोर्ड कैसा है, ये सब पर ध्यान दीजिए ना। आपको ध्यान देना है जो हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, मेन जो चीज है वो चीज। तो हम चर्चा कर रहे हैं वर्ष के बारे में, ईयर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से पर वर्ष का मतलब होता है 12 महीने। ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ी देर पहले बताए थे 12 महीने के बारे में हम बताए थे। महीना का मतलब आमतौर पर 30 दिन। तो 12 महीने का वर्ष होता है। एक वर्ष जो होता है वो 12 महीने का होता है।
लेकिन अगर हम इसको दिन के हिसाब से देखें, ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर हम इस वर्ष को दिन के हिसाब से देखें तो दिन के हिसाब से ये दो हिस्सों में बट जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा अगर वर्ष के बारे में पूछा जाए तो वर्ष मतलब 12 महीना, आमतौर पर 12 महीने का एक वर्ष होता है। जिस वर्ष में 12 महीना गुजर गया, हम लोग कहते हैं एक वर्ष गुजर गया, एक साल कट गई, जिंदगी कट गई, बोलचाल में। लेकिन अगर दिन के हिसाब से देखा जाए तो दिन के हिसाब से इसको दो हिस्सों में बांटता है। एक हिस्सा होता है 365 दिन का और एक हिस्सा होता है 366 दिन का। ध्यान दीजिएगा, एकदम बारीकी से, सफल जैसा सोच रखना है। निगेटिव सोच दिमाग में मत रखा कर, पॉजिटिविटी दिमाग में भरना है। हमने कहा वर्ष के बारे में जो 12 महीने का एक वर्ष होता है, लेकिन अगर इसको दिन के हिसाब से देखा जाए, अगर इसको दिन के हिसाब से हम लोग देखें तो इसमें 365 दिन भी आता है और 366 दिन भी आता है। मन में एक दुविधा होगा, सर